दोस्तों मैं आशीष कुमार, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है और कौन सा आपको खुलवाना चाहिए और कौन से समय में आपको सेविंग अकाउंट चलाना चाहिए या करंट अकाउंट चलाना चाहिए और क्या सेविंग अकाउंट में क्या फैसिलिटी दी जाती है और करंट अकाउंट में क्या फैसिलिटी दी जाती है और आप करंट अकाउंट से कितना पैसा लेन देन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट से कितना लेन देन कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो इसमें पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सारा चीज़ मिल जाता है। वही अगर मैं करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, और चेक बुक और एटीएम मिल जाता है, मतलब डेबिट कार्ड मिल जाता है। ठीक है, और उसमें करंट अकाउंट में पासबुक नहीं मिलता। पासबुक क्यों नहीं मिलता है मैं आपको चल के बताता हूँ। ठीक है, सेविंग अकाउंट किस लिए खुलवाया जाता है? देखिए, सेविंग अकाउंट एक बचत खाता होता है। ठीक है, मतलब उसमें आप पैसा रख सकते हैं। ठीक है, और वही अगर मैं करंट खुलवा लेते हैं तो करंट वही लोग खुलवाते हैं जो बिजनेसमैन लोग होते हैं। मतलब करंट अकाउंट के मतलब ये होता है कि वो करंट अकाउंट खुलवाए हैं तो उसके मतलब ये है कि दिन भर में वो लेन देन ज़्यादा करते हैं अपने बैंक अकाउंट से। ठीक है, मतलब हो सकता है कि 2 बेर, 10 बेर, 15 बेर दिन भर में लेन देन करते हैं। ठीक है, इसके लिए वो करंट अकाउंट होता है। और सेविंग अकाउंट ये होता है कि आज मेरे पास किसी ने पैसा भेजा, उसमें मैं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना छोड़ दिया तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट बढ़ के और बैंक वाले मेरे को पैसा बढ़ा देंगे, हाई कर देंगे। ठीक है, तो वो आपको इंटरेस्ट आपको सेविंग अकाउंट में मिलता है, वही आपको करंट अकाउंट में 1 पैसे का इंटरेस्ट नहीं मिलता। मतलब आपको 0 पैसा करंट अकाउंट में रहेगा। ठीक है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आप 1 लाख रुपये अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, ठीक है, तो कुछ महीने या कुछ साल के बाद उसमें बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ के। वही अगर मैं आप करंट अकाउंट में रखेंगे ना 2 लाख रुपये या 1 लाख रुपये, तो वही आपको 1 पैसा भी आपको नहीं आएगा। करंट अकाउंट इसलिए होता है ताकि वो जो करंट अकाउंट खुलवाते हैं वो लेन देन के लिए ही काम आता है। मतलब वो बिजनेसमैन लोग ही खुलवा सकते हैं। जैसे कि आप एपीएस से रिलेटिव काम करते होंगे, जैसे कि आधार कार्ड से पैसा वैसा निकालते होंगे, तो आपको जरूरी पड़ता होगा कि दिन भर में पैसा निकालना। ठीक है, तो आपको करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं आप कोई दूसरा बिजनेस करते होंगे, ठीक है, जैसे कि आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा आता है, तो आप सेविंग अकाउंट में मत लीजिए। ठीक है, सीधा करंट अकाउंट में लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आप उसमें सेविंग अकाउंट में क्या क्या आपको गूगल पे भी यूज कर सकते हैं, फोन पे, दोनों यूज कर सकते हैं। वही करंट अकाउंट में भी गूगल पे, फोन पे यूज कर सकते हैं। बट ये है कि अगर मैं आप सेविंग अकाउंट से गूगल पे, फोन पे से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसका कोई भी चार्ज नहीं करता। वही अगर मैं करंट अकाउंट में लिमिट होता है। मतलब करंट अकाउंट में अगर मैं गूगल पे, फोन पे चलाएंगे और अपने करंट अकाउंट जोड़े हैं गूगल पे, फोन पे से, ठीक है, तो उसमें 6 से 7 ट्रांजैक्शन बस 1 महीने में कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो काटने लगेंगे। वही अगर मैं आप गूगल पे, फोन पे से एक्सेप्ट कर सकते हैं दिन भर में 10,000, 15,000 भी अगर कोई गूगल पे, फोन पे करेगा तो उसका कोई चार्ज नहीं कटेगा। मतलब बैंक वाला करंट अकाउंट से नहीं काटेगा। ठीक है, मतलब उसका आपको तो मालूम ही होगा करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि करंट अकाउंट में पासबुक इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि बिजनेसमैन लोग होते हैं, जिससे कि अब समझिए कि दिन भर में मेरे पास 100 लोगों ने गूगल पे भेजे, ठीक है, या फोन पे भेजे, ठीक है, तो मेरे बैंक अकाउंट में ऐड होते चला जाएगा। जब वो मैं पासबुक छपवाऊंगा तो सारा का सारा रिकॉर्ड बताएगा। ठीक है, तो करंट अकाउंट में इसलिए पासबुक नहीं दिया जाता है क्योंकि करंट अकाउंट में ज़्यादा लेन देन होती है। और अगर मैं पासबुक अगर मैं दिया जाता, ठीक है, तो महीना दिन में 10 पासबुक भर जाता है ऐसे। ठीक है, इसके लिए करंट अकाउंट में पासबुक नहीं दी जाती है। और सेविंग अकाउंट में ज़्यादा लोग पैसा नहीं मंगाते और सेविंग अकाउंट में ज़्यादा लेन देन नहीं की जाती, इसके लिए पासबुक आपको दी जाती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एक करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी और है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब आप अगर में अपने करंट अकाउंट में पैसा नहीं रखेंगे तो भी आपको बैंक पैसा दे देगा। ठीक है, लोन के तौर पे आपको दे देगा। वो ओवरड्राफ्ट को पैसा कैसे लेते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आप करंट अकाउंट खुलवाएं तो आप उसमें ओवरड्राफ्ट के जरिए आप अपना पैसा ले सकते हैं। भले आपके करंट अकाउंट में पैसा ना हो, बट आप पैसा एक्स्ट्रा ले सकते हैं बैंक से। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट वही अगर मैं सेविंग अकाउंट में सोचेंगे कि भले मैं पैसा नहीं रखा हूँ, क्या मेरे को ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि करंट अकाउंट पे आपको बैंक वाले भरोसा कर लेते हैं क्योंकि लेन देन करते हैं, वो सारा चीज़ समझ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में आप समझ गए होंगे। ठीक है, और मैं बता दूं कि इसमें मैक्सिमम बैलेंस क्या रखना चाहिए। देखिए, अगर मैं आप सेविंग अकाउंट खुलवाने जाते हैं कहीं किसी भी बैंक में, तो बोलते हैं कि 500 मिनिमम बैलेंस रखना चाहिए, 1000 रखना चाहिए, 2000 रखना चाहिए। ठीक है, वो जितना बोलेंगे उतना आपको रखना होगा। वहीं अगर मैं आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें क्या है, उसमें 5000 से स्टार्ट होता है। करंट अकाउंट अगर मैं खुलवाते हैं तो कोई 5000 मांगेगा, कोई 10,000 मांगेगा और कोई 15,000, कोई 20,000, मतलब 20,000 से नीचे ही रहेगा
करंट अकाउंट खुलवाते हैं और मैक्सिमम बैलेंस उसमें रखना पड़ेगा। अगर मैं मैक्सिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपको पेनाल्टी भी भरना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो पैसा समझिए कि मैं एक करंट अकाउंट खुलवाया HDFC बैंक में, ठीक है। उसमें रिक्वायरमेंट है 5,000 रखने का, मिनिमम बैलेंस रखने का, ठीक है। उसने मैं क्या किया 5,000 अकाउंट खुलवाया, उसको निकाल दिया, जिससे उसका महीना पूरा होगा वो मेरे से पेनाल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो भी खुलवाइए उसमें जो भी मैक्सिमम बैलेंस रखने का रिक्वायरमेंट है आप उसमें जरूर देखिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आप अगर में ATM कार्ड करंट अकाउंट का होता है, आप करंट अकाउंट से दिन भर में जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। वही अगर मैं सेविंग अकाउंट के ATM कार्ड से कहीं पैसा निकालेंगे तो 5 महीने में 5 ही लेन देन कर सकते हैं। वही अगर मैं करंट अकाउंट से अनलिमिटेड कर सकते हैं, ठीक है। जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका कोई भी चार्ज नहीं करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है। मैं आपको जो ओवरड्राफ्ट वाला बताया ना कि करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक आपको, आपके बैंक में पैसा नहीं रहेगा तो भी आपको बैंक आपको पैसा दे देगा। वो आपको कैसे देगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको 100% वादा करता हूँ कि आपको बैंक को देने की जिम्मेदारी, अगर मैं वो नहीं देता है तो आप उस पर एक्शन क्या ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या मिलता है। गूगल पे फोन पे में करेंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा। मेरे पास 2 करंट अकाउंट है और 3 सेविंग अकाउंट है, ठीक है। उसमें मैं डिफरेंस कर लिया हूँ कि मेरे में क्या करता है और मेरे पास सारा चीज़ का नॉलेज है, ठीक है। मतलब बैंकों का ही नॉलेज है मेरे पास, ठीक है। तो ये कि अगर मैं आपको कोई मन में शंका चल रहा है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, इसका वीडियो हम जरूर बनाएंगे। मगर उम्मीद करते हैं कि हमारा आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी के मन में शंका हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।